सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है। सभी साधक दर्शक, विशेषकर जो नाम जापक साधक हैं, उनके लिए ये सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गुर रहस्य इसमें आपको भजन, नाम जप। हमारी जो संत होते हैं वो 24-24 घंटे कैसे नाम जप करते हैं, कैसे उनको नाम में प्रियता होता है। एक एक श्वास उनका खाली चला जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे प्राण छूट जाए। ऐसा भजन में तीव्रता कैसे आएगा। आपको कल बता दिया जाए कि आपके पास कल तक का समय है, तो आपको कितने भी संसार का भोग दे दिया जाए आपको प्रिय नहीं लगेगा। इसी तरह ये संसार मलवत विषयवत, ये संसार में आप जितना भी समय गंवा रहे हो ये मलवत विषयवत है। एक भी समय आपका संसार में जा रहा है, समझो मल विषय से भी आप जहाँ मल त्याग करते हो उससे भी गैल गुजरल इस संसार में समय देना है। संसार में हम एक एक श्वास लगा रहे हैं, क्या पता है कल श्वास जो हम लगा रहे हैं इसी श्वास का अंतिम कहीं हो और हमारी उसी श्वास के साथ मृत्यु हो जाए, शरीर छूट जाए। इसलिए संत अपनी मृत्यु को सामने रखते हैं, अपनी हर पल हर समय अपने मृत्यु को सामने रखकर फिर भगवान की भक्ति भजन में लगे रहते हैं। एक संत से पूछा, कोई अच्छे संत थे, बहुत ही निष्ठापूर्वक जप कर रहे थे, तो एक संत पूछे कि आपको ऐसे नाम में प्रियता कैसे हुआ, क्या रहस्य है इस आपकी नाम प्रियता के पीछे। संत बोले कि हम अपनी मृत्यु को हर समय देखते हैं, हमारी मृत्यु हमारे सामने, हमारा काल हमारे सामने ठहरा हुआ है, फिर हमारे पास समय कहाँ है संसार को, संसार की चिंतन करने का समय नहीं है। हमारे सामने हमारी मृत्यु ठहरी है, काल ठहरा हुआ है, कब आपको काट ले जाए कोई पता नहीं। संसार में स्वप्न जो देखते हो संसार में स्वप्न, वैसा ही ये संसार स्वप्न है। तो संत अपनी अवस्था में आ जाते हैं, उनको एक भी समय संसार में देना बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। और यही रहस्य है कि संत 24-24 घंटे भजन में लगे रहते हैं। उनको अपनी मृत्यु को और नाम महिमा, नाम श्रवण, नाम कीर्तन, ये और अपनी एक मृत्यु को सामने देखना उनको भयभीत करके और नाम में लगाए रखता है। इसलिए जो भी साधक है, संत हैं, वो ये रहस्य अगर जो अपनाते हैं वो बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। और यही रहस्य है जो संत अपने बड़े से बड़े ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। इसलिए नाम जप करो, जितना ज़्यादा आसक्ति नाम जप में करोगे उतने ज़्यादा आपके अंदर की कामना दुर्वासना नष्ट होगी जो आपको संसार में फंसाए रखा है। कई जन्म संसार में भोगते हुए आ गए, कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है। भगवान के भजन में ही तृप्ति है, संसार में तृप्ति नहीं है। इसलिए आपको यह रहस्य केवल और केवल भक्ति में लगाने के लिए नाम जप करो, नाम श्रवण करो, नाम कीर्तन करो, यही आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। संसार में मन को फंसाए रखे कई जन्म बिता रहे हो, आप आगे का कल का सोच रहे हो, कल का समय आपके पास है, आपको कौन लिख कर दे सकता है, कोई नहीं। इसलिए समय को लगाओ, जीवन को लगाओ, मृत्यु को सामने देखो, तभी नाम में प्रियता होगी। भविष्य की कल्पना, कई लोग आए
कितने तुम्हारे साथ के आते हैं जाते हैं। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ कभी भी कोई भी मर सकता है, शरीर छूट सकता है। नाम जप करो, भक्ति करो, नाम जप करो। इस शरीर को जितना रगड़ोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। एक एक श्वास नाम जप में लगाओ। बड़े बड़े संतों को कष्ट दुख इसीलिए आता है ताकि उनको आभास रहे। भगवान ऐसा कष्ट दुख भेजते हैं ताकि उनको आभास रहे कि शरीर कभी भी छूट सकता है, मृत्यु लोक है। तो संतों को, जो संसारिक लोग होते हैं, उनको लगता है कि बहुत कष्ट है संतों को। नहीं, संतों को वो रहस्य भगवान अंदर प्रकट करवा देते हैं। वो तो जानते हैं मृत्यु, पर उनको भी थोड़ा मन संसार की ओर, क्योंकि वो प्रवचन सत्संग करने में मन को संसार की ओर देना पड़ता है। पर भगवान ऐसे कृपालु हैं कि उनको कष्ट दे देकर उनको घसीटते हैं। कहते हैं कि ठीक है, इतना करो, पर अपनी अवस्था में रहो। भगवान बार बार संतों को, बड़े बड़े संत को देखो कितने कष्ट मिलते हैं। इसीलिए मिलते हैं क्योंकि ये आभास रहे प्रति पल कभी भी शरीर छूट सकता है। इसलिए भगवान कष्ट देते हैं। असंसारिक लोगों को ये समझ में नहीं आता है। संसारिक लोग जीने की कामना, कामना पर कामना, आभास रखो कि आज शरीर छूटना है, आज मृत्यु होनी है। भविष्य की कल्पनाओं में मत खो, भविष्य नहीं है। आज का समय भगवान में लगा रहे हो, यही मंगल करेगा। पीछे तुम्हारे जितने भी समय नष्ट हो गए हैं, अब वो लौट के नहीं आएंगे। आगे जो समय नष्ट कर दोगे वो भी लौट के नहीं आएंगे। इसलिए समय को दुरुपयोग मत करो, नाम जप करो। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।